नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉर्मल मेथड पढ़ रहे हैं। नॉर्मल मेथड का यूज तब किया जाता है जब हम इससे पहले जो मेथड पढ़ रहे थे उस मेथड में हमें पूरक फलन का एक पार्ट दिया हुआ होता है, या फिर हम जो इंस्पेक्शन मेथड है उनसे हम उसका एक भाग निकाल सकते हैं। आज का मेथड हम तब यूज करते हैं जब उसके पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं हो। उसके लिए हम पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे वो पहले सीखते हैं, उसके बाद में एक एग्जांपल लेके और इस मेथड को और क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो आज पढ़ रहे हैं हम सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म में होगी? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल में आर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसका एक सॉल्यूशन मान के चलेंगे। माना इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? y इक्वल में वी यू। क्या है इसका सॉल्यूशन? y इक्वल में वी यू, जहां v इसके पूरक फलन का एक भाग नहीं है। जहां v इसके पूरक फलन का एक भाग नहीं है, मोस्टली हम क्या मानते हैं? u को हम उससे मल्टीपल करते हैं जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरक फलन का एक भाग होता है। यहाँ इस मेथड का यूज ही तब किया जा रहा है जब इसका पूरक फलन का एक भाग हमें ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो v है इसके पूरक फलन का एक भाग नहीं होगा, इसे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हमें मान क्या चाहिए? y चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ये वैल्यूज यहां से निकालेंगे और इसमें dy बाई डी एक्स या का जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसका कोफिशिएंट 0 लेकर के चलेंगे और फिर इसको हम जो इक्वेशन चेंज होगी वो इक्वेशन हम इसमें बनाएंगे। तो पहले हमें y का मान लिया हमने। अब हम क्या करें? इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आएगा? dy बाई डी एक्स का मान आएगा v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे ऐसे ही। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान होगा v d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स प्लस u d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स ट्वाइस हो जाएंगे। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में चेंजिंग इक्वेशन बनेगी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू v d2u बाई डी एक्स स्क्वायर 2du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स u d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स की वैल्यू है v du बाई डी एक्स u dv बाई डी एक्स प्लस q इंटू y। y का मान क्या है हमारे पास में? vu इक्वल में r। यहां हमें मान किसका चाहिए? v का मान चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम v की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले d2v बाई डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो u
d2v/dx²। अब dv/dx यहां भी है और dv/dx यहां भी है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो प्लस 2 du/dx प्लस pu dv/dx प्लस, अब v की फॉर्म में लिख लेंगे तो v की फॉर्म में हमारे पास में यहां है, ये पहले लिख ही लिया हमने, ये v है और ये v है, प्लस d2u/dx² प्लस v हमारा ये रहा p du/dx, एक v यहां रहा हमारा qu v इक्वल में, लेफ्ट हैंड साइड हमने सेपरेट कर ली, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में r, राइट हैंड साइड में क्या है r है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएबल है उसको 0 मान के चलेंगे, इसका मतलब dv/dx है, इसका कोफिशिएंट 0 मान के चलेंगे, तो dv/dx का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या है 2 du/dx प्लस pu। यहां या माना 2 du/dx प्लस pu इक्वल में 0 इंप्लाइज करके यहां से u का मान निकालेंगे तो ये बनेगा du/u इक्वल में, ये इसके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का p/2 dx, माइनस का p/2 dx। यहां हमें u का मान चाहिए तो du/u इधर ये है, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान क्या बनेगा log u इक्वल में माइनस का p/2 dx है, इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन p dx। u का मान निकालेंगे, यहां कोफिशिएंट नहीं लिख रहे, कोफिशिएंट हम लास्ट के अंदर ऐड कर देंगे, यहां हम नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log u का मान आ गया माइनस का हाफ p dx। यहां से u का मान बनेगा u इक्वल में, u का मान क्या आ जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो u का मान आएगा हमारे पास में e की पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि p क्या है वो हमें कंफर्म नहीं है कि x का कौन सा फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते यहां, तो यहां हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही p dx लिख लिया, तो u का मान क्या आ गया हमारे पास में e की पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन p dx, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमने y इक्वल में vu इसका सॉल्यूशन माना था तो यहां हमारे पास में u का मान आ गया, u का मान क्या निकालेंगे हम इस इक्वेशन में, ये जो p है यहां p का मान रखेंगे, उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे और e की पावर में आ जाएगा और हमारे पास में मान किसका आ जाएगा u का। अब किसका मान और चाहिए हमें, v का मान और चाहिए, तो v का मान और आ जाएगा हमारा, यहां हम मान रख देंगे तो हमारे पास में y का टोटल मान आ जाएगा, तो u का मान आ गया हमारे पास में e की पावर माइनस का हाफ p dx, और एक कंडीशन हमारी ये थी इसका u जाएगा तो इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं 2 du/dx प्लस pu इक्वल में 0। इक्वेशन 5 इसको आप इक्वेशन 6 दे दो और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे।
इक्वेशन 5 से इसका मान 0 है, यहां 0 रखेंगे, 0 को dv/dx से मल्टीपल करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। हमारे पास में क्या इक्वेशन बनी, हमारे पास में इक्वेशन बन गई u d2v/dx स्क्वायर प्लस d2u/dx स्क्वायर प्लस p du/dx प्लस qu v इक्वल में आ। ये हमारे पास में चेंजिंग फॉर्म आ गई। अब यहां से हमें d2v/dx स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 लेंगे तो u का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, d2v/dx स्क्वायर प्लस 1/u d2u/dx स्क्वायर p/u du/dx q v इक्वल में r अपॉन में u। अब d2v/dx स्क्वायर है, इसका मान और हमें चाहिए, u का मान हमारे पास में है, यहां से हम du/dx का मान यहां से क्या बनेगा हमारे पास में इक्वेशन 6 से du/dx का मान आ गया माइनस का pu/2 माइनस का pu/2 du/dx का मान आ गया। ऐसे ही हमें किसका मान और चाहिए, d2u/dx स्क्वायर का मान और चाहिए तो d2u/dx स्क्वायर का मान क्या बनेगा, माइनस का p/2 du/dx और इस u का करेंगे तो माइनस u/2 p का बनेगा dp/dx। du/dx का वापस से मान लिख देंगे यहां तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस का p/2 du/dx का मान क्या है, माइनस का pu/2 माइनस u/2 dp/dx। तो ये मान हम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 डाल दें तो ये जो मान है du/dx का d2u/dx स्क्वायर के, ये मान हम इक्वेशन 8 में रख देंगे तो इक्वेशन 8 का जो मान है वो हमारे पास में निकल के आएगा, u का मान आया हमारे पास में माइनस का हाफ p dx और इक्वेशन 8 का जो फॉर्म बनेगी अब d2v/dx स्क्वायर प्लस 1/u d2u/dx स्क्वायर का मान माइनस माइनस प्लस बन जाएगा p स्क्वायर u/4 माइनस u/2 dp/dx प्लस p अपॉन में u du/dx, du/dx का मान है माइनस का pu/2 प्लस q v इक्वल में r/u। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो d2v/dx स्क्वायर प्लस यहां भी u है, यहां भी u है, u कॉमन लेंगे, इस u से कैंसिल हो जाएगा, क्या मान बचेगा p²/4 माइनस हाफ dp/dx, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का p²/2 प्लस q v इक्वल में r/u।
d2v/dx² प्लस इस q को पहले लिख लें p²/4 माइनस p²/2। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का p²/4 माइनस का हाफ dp/dx v इक्वल में r/u। ये इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लेकर के चले थे d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल में r, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नॉर्मल फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म ये है। इसको हम शॉर्टली में किस फॉर्म में लिख देते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं d2v/dx² प्लस iv इक्वल में s, वेयर i का मान है q माइनस का p²/4 माइनस का हाफ dp/dx, s का मान है r/u एंड u का मान है e की पावर माइनस का हाफ p dx। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। यहां से हमें v का मान निकाल लेंगे, u का मान हम यहां से निकाल लेंगे, और ये नॉर्मल फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब ये जो i है, i का मान या तो कांस्टेंट आए, यहां जो i का मान हम निकाल रहे हैं i का मान या तो कांस्टेंट आ जाए या फिर 1/x² की फॉर्म में आए, तभी हम इस मेथड को यूज कर पाएंगे। तो इस मेथड का यूज कब करेंगे, जब ये जो i है q हम देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, p भी हम देख लेंगे, p का x के रूप में डिफरेंशिएशन भी हम कर लेंगे और i का मान निकाल लेंगे। i का मान या तो कांस्टेंट आना चाहिए या फिर 1/x² की फॉर्म में आना चाहिए। यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। i का मान, s का मान निकाल लेंगे, u का मान निकाल लेंगे, यहां मान रखेंगे हम, i का मान निकाल के यहां रख देंगे, s का मान निकाल के यहां रख देंगे, और यहां से हम v का मान निकाल लेंगे और u का मान हम यहां से निकालेंगे, और इसका जो टोटल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में y इक्वल में vu। दोनों को मल्टीपल करेंगे और फिर इसका हम टोटल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को हम आप याद कर ले, u का मान, i का मान, s का मान, और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एग्जांपल है x² d2y/dx² माइनस 2x² प्लस x dy/dx, x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू y इक्वल में 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। पहले हम क्या करेंगे, d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। हर इक्वेशन में हम यही करेंगे। सबसे पहले d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन में x² से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा d2y/dx² माइनस 2 1 प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 प्लस 2/x 2/x² y इक्वल में 0। अब इसकी जो फॉर्म है इंस्पेक्शन से, उन फॉर्म से हमें इसके पूरक फलन का एक पार्ट ज्ञात नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो यहां
p का मान क्या है, p क्या है, dy बाई dx का कोफिशिएंट, तो माइनस का 2 बाई एक्स। q क्या है, q है हमारे पास में y का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और जो r है, r क्या है, इक्वल के अंदर वैल्यू, इक्वल के अंदर क्या है हमारे पास में 0। इसको दे दे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण एक का सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म होगी d2b बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल में s, जहां i का ये मान है, s का ये मान है, u का ये मान है। अब हम पहले i का मान निकाल ले, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दे, तो i इक्वल में q क्या है हमारे पास में 1 प्लस 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 दोनों में कॉमन है, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख लो, या तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बन गया 4, इसका करेंगे तो 4 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीपल करके फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 8 बाई एक्स। और क्या है, माइनस का हाफ dp बाई dx, ये p है, इस p का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का हाफ, 2 का तो बनेगा 0, माइनस 2 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का क्या होगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 बाई एक्स स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो -1, इसको करेंगे तो माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 2 बाई एक्स, इसको इससे मल्टीपल करेंगे माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 2 बाई एक्स से ये 2 बाई एक्स कैंसिल, 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ के माइनस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, इसका मान क्या आ गया 0, i का मान क्या आ गया 0, और i का मान क्या आना चाहिए था, या तो कांस्टेंट आना चाहिए था या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए था। हम जानते हैं 0 भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहां हम नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं। i का मान आ गया हमारे पास में, किसका मान और निकाल ले, u का मान और निकाल लेते हैं, तो u का मान आएगा हमारे पास e की पावर माइनस का हाफ p dx, e की पावर माइनस का हाफ p क्या है हमारे पास में -2 बाई एक्स dx, e की पावर कॉमन ले लेंगे 2, -2 बाहर कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स dx। ओके, -2 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 बाई एक्स का होगा log x, इसको लिखेंगे e की पावर x इंटू
e की पावर log x, और e की पावर log का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास में x e की पावर x। किसका मान आया है, u का मान आ गया हमारे पास में x e की पावर x। i का मान आ गया हमारे पास में, s का मान और चाहिए, r का मान क्या है, 0। 0 में हम u से डिवाइड करेंगे तो s का मान भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। एंड s का मान है r बाई u इक्वल में 0 बाई x e की पावर x बराबर 0। तो हमारे पास में i का मान आ गया, s का मान आ गया। इस इक्वेशन में i और s का मान रखेंगे तो मान क्या बनेगा हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 3। u का मान आया, इसको दे दें 4, और s के मान को दे दें हम इक्वेशन 5। इक्वेशन 2, 3 एंड 5। इक्वेशन 2, 3 एंड 5 से हमारे पास में जो वैल्यू है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, i का मान 0 तो ये भी 0 बन गया, s का मान 0 तो ये भी 0 बन गया। इसका मान किसके इक्वल आ गया, 0 की। इसका 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंप्लाइज करके 1 टाइम तक इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा dv बाई dx। और हम जानते हैं कि 0 है, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको मान लिया हमने c1। एक बार और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल में c1 के साथ आ जाएगा x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो मल्टीपल में आ जाएगा। तो c1 का इंटीग्रेशन हो गया c1x प्लस एक अनदर कांस्टेंट c2, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। तो फाइनली हमारे पास में जो सॉल्यूशन है y इक्वल में vu, इसका मान क्या आ जाएगा, v का मान तो आ गया हमारे पास में c1x प्लस c2, और जो u है u का मान क्या आ गया हमारे पास में x e की पावर x। तो ये इसका टोटल सॉल्यूशन आ गया। तो यहां हमें इसके पूरक फलन के एक पार्ट के मान की जरूरत नहीं थी, केवल हमें i के मान को निकाल करके ये देखना है कि उसका मान कांस्टेंट आ रहा है या 1/x² की फॉर्म में आ रहा है। तो हम नॉर्मल फॉर्म में उसको इजीली कर पाएंगे। यहाँ i का मान 0 आ रहा था तो आगे हमने इसको सोल्व किया और u का मान निकाला, v का मान निकाला, और लास्ट में हमने किसका मान निकाल लिया, y का। तो पहले ये जो नॉर्मल फॉर्म है, इस नॉर्मल फॉर्म का रूप क्या हो, i s u के मान कैसे निकालेंगे वो रिमेंबर कर लेंगे और ऐसे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आज हम मेथड को सीखे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये देखा कि किस प्रकार इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और लेकर के आएंगे ताकि ये मेथड हमारा और अच्छे से क्लियर हो। ओके, थैंक यू।